नमस्कार, मैं हूं विपिन और आप देख रहे हैं इनसाइट एक्स। आपको पिछले एक शॉर्ट वीडियो में मैंने ये बोला था कि हम सभी मिलकर बात करेंगे मनी सेविंग टिप्स क्या है। हालांकि अगर आपने वो शॉर्ट वीडियो नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं है। इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं कि हमें पैसे बचाने का जो सिस्टम है उसको फॉलो कैसे करना है, क्योंकि मे बी आप भी जॉब करते होंगे या आप भी पैसे कमा रहे होंगे बट सेविंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि सेविंग का सिस्टम थोड़ा सा हम लोग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। तो उसको हमें सही तरीके से यूज़ करना है, हमारी सेविंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बने रहिए इस वीडियो में। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, बट हाँ, मैं सीख रहा हूँ और आपको भी सिखाऊंगा। तो जैसे मैंने ये नोटिस किया अभी तक कि हमारे पैसे क्यों नहीं बचते हैं। मे बी आप भी जॉब करते हैं, हम भी जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं। पैसे नहीं बचने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सोचते हैं कि पहले जो पैसे आ रहे हैं, जो हमारी सैलरी आ रही है, उसमें से पहले हम नॉर्मल खर्चे हटा के फिर सेविंग करेंगे। जबकि नियम क्या है, हमको सबसे पहले सेविंग को किनारे कर देना है। जो एक सिस्टम होता है वो होता है 50-30-20 का रेशियो। ये रेशियो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। इसमें क्या है कि जो आपकी डेली नीड्स है, जो मैक्सिमम खर्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो 50% में आपकी हो जानी चाहिए, 30% में आपकी लाइफ स्टाइल हो जानी चाहिए और 20% में आपकी सेविंग होनी चाहिए। मिनिमम 20% सेविंग होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमारी सैलरी आती है उस टाइम पे हमको 50% और 30% का रेशियो छोड़ के जो 20% वाला है, 20% को इंस्टेंट किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए। ये भी हो सकता है कि हम अलग अलग बहुत सारे अकाउंट्स रख लें, या पॉसिबल नहीं भी होता है तो मोस्टली सबके पास 2 अकाउंट्स तो हर हाल में होता ही है। तो एटलीस्ट सेविंग अकाउंट का पैसा सैलरी आते ही या इनकम आते ही, जहाँ से भी इनकम आपकी जनरेट हो रही हो, आप वहाँ पे सीधा सेविंग को ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब जो 30 और 50 बचा है वो आपके इसेंशियल्स हैं। अब उसमें आपको देखना है कि नीड्स वर्सेस वांट्स क्या है, मतलब आपकी ज़रूरतें क्या हैं और आप चाहते क्या हैं। तो अभी क्या है कि हम लोग मोस्टली ऑनलाइन शॉपिंग, मॉल चले गए, वहाँ पे परचेजिंग कर लिया। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं। हम जो खर्चे कर रहे हैं क्या वास्तव में वो हमारी ज़रूरत है या बस हम शौक में कर रहे हैं। और जब भी आप कुछ खरीदने जाइए मॉल में या कहीं भी, तो आप सोचिए एक बार, और हो सके तो उसको 2 दिन के लिए होल्ड करिए। 50% मैं कह सकता हूँ कि आप ये 50-50 है कि शायद नेक्स्ट डे आपका मूड चेंज हो जाएगा, और मूड चेंज होने के बाद आपको ये लगेगा कि नहीं, वो चीज़ हमने नहीं लिया या मैंने नहीं खरीदा तो बहुत सही किया। तो इन चीज़ों को अवॉइड करिए। जो चीज़ें अननेसेसरी हैं उन चीज़ों को आप परचेज मत करिए। आप एनालाइज करिए कि जो चीज़ आप खरीदना चाहते हैं वो यूज़फुल है या नहीं है। आप मल्टीपल अकाउंट्स रखिए या बनाइए, या अलग अलग लाइक पॉकेट्स आते हैं ऑनलाइन, आप उनको यूज़ कीजिए। आप अपनी सेविंग्स को सबसे पहले किनारे करिए। इसके बाद 30 और 50 के रूल्स के अकॉर्डिंग उसमें भी आप देखिए कि नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग परचेज करिए चीज़ें, अन्यथा मत कीजिए। तो इन चीज़ों को आप ग्राफिकली भी एज अ ग्राफ बना के देख सकते हैं सिस्टम पे। हर महीने आपको एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर महीने आप ये करिए कि एक डायरी बनाइए या एक पेन कॉपी, उसमें आप चीज़ें लिखिए कि आपने क्या चीज़ें खरीदी है और इसका यूज़ कितना है। आपने बाहर कितने रुपए खर्च किए हैं नाश्ते में, जबकि वो करना जायज़ था या नहीं था। अब जब इन चीज़ों को एनालाइज करेंगे कि तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने कहीं ना कहीं गलतियाँ की हैं और उनको नेक्स्ट मंथ में सुधारा जा सकता है। सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये देखना है कि आपने एक दिन में कितने रुपए बाहर खर्च किए। आप उसको लिखिए और आप देखेंगे कि अगर आप उन्हीं चीज़ को अपने घर में आके बना रहे हैं, जैसे मान लो आप कॉफ़ी पीने जा रहे हैं डेली और आप डेली घर में कॉफ़ी बना रहे हैं, दोनों में अप्रॉक्स 70% का डिफरेंस आएगा। अगर आप घर में बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है 70% का डिफरेंस आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पैसे बचाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है चीज़ों को नोट्स करना, अवॉइड्स करना। बहुत सारी चीज़ें जो हमें ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को हटाना है। इसके अलावा आप सेविंग को सबसे पहले किनारे करिए, किसी एक अलग अकाउंट में डालिए। और सेविंग के और भी तरीके हैं, जैसे आपने कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया
या किसी SIP में इन्वेस्ट कर दिया, या कहीं भी आप ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो फ्यूचरिस्टिक सेविंग है और फ्यूचर में कभी भी नीड्स पड़ने पे आप उनका यूज कर सकते हैं। तो मैंने जो भी आप लोगों को मनी सेविंग के टिप्स बताए हैं, आप इसको यूज़ करिए, अपनी लाइफ में उतारिए। मैं भी उतारूँगा क्योंकि मेरे भी पैसे बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं और मुझे लगता है अभी तो सैलरी आई और पता नहीं चली। तो मैं भी ये चीज़ें ट्राई करूँगा, आप भी ट्राई करिए और फिर दोबारा से एक बार डिस्कस करेंगे कि वास्तव में हमने क्या ग्रोथ की है या नहीं की है। अभी ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं भी बहुत सारी मिस्टेक्स एंड हेजिटेशंस मुझ में भी हैं जो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अच्छा लगे तो, और नहीं लगे तो आप बताइए कि ये इम्प्लीमेंट करिए, वो चीज़ें अच्छी लगेगी तो कर देना। और तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और बताएंगे बेहतर से बेहतर। गुड नाइट, नमस्कार।